नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी बिहार से है। ये कहानी हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं। उनका नाम अशोक है। ये घटना 2013 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। बात 2013 की है। मेरे बड़े भाई का शादी रिश्ता तय हो चुका था। अब बस कुछ ही दिन बाकी था बारात जाने में। अब हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि जो हल्दी लगती है ना, अब उसके बाद दुल्हा दुल्हन को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, और वो भी खास करके रात के टाइम में, एकांत में, अकेले में कभी नहीं जान देते हैं लोग। लेकिन मेरे भैया तो शहर के रहने वाले थे, शहर में ही नौकरी करते थे। अब तो उनकी जो शहर वाली आदत थी वही लगी हुई थी, और ये सब रस्में वो मानने से इनकार करते थे। अरे कुछ नहीं होगा। अब जो मन मर्जी था अपना, जहाँ घूमना था जाते थे, आते थे। घर वाले टोकते रहते थे कि बेटा मत जाया करो, मत जाया करो। लेकिन कहाँ वो किसी के सुनते थे। कहते थे जरूर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन वही बात, अब उनको सिगरेट की भी आदत थी। अब कभी कभी बियर भी पी लिया करते थे। अब जैसे तैसे वो शादी का बारात वाली जो रात थी वो आ चुकी थी, और उनके शहर से कई दोस्त आ रहे थे। अब सुबह में बारात निकलना था और शाम को उनके दोस्त आ रहे थे। उनको सूचना मिल गई थी फोन के द्वारा। लेकिन वो आ रहे थे रात के टाइम में। अब जो हमारा घर था, गांव था, सड़क से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब भैया तो उनके संपर्क में थे, फोन करके पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ पहुँची, कहाँ पहुँची। अब वो लोग जो उनके दोस्त थे वो भी शहर के रहने वाले, गांव देहात के तो थे नहीं। हाँ, इस जगह जो हमारा एरिया था उनके लिए अनजाना ही था। तो भैया इसलिए संपर्क में लगे हुए थे कि कहीं लोग भटक ना जाएं। उनके पास अपनी गाड़ी थी और कार लेके आ रहे थे। अब आखिरी बार जब भैया ने बात किया, मैं भी सुन रहा था, तो पता चला कि वो लोग अब जल्दी से सड़क के पहुंचने वाले हैं, हमारे जो बस स्टैंड है वहाँ पर। हाँ, तब भैया बोले कि आप लोग बस स्टैंड के पास ही रुकना, हाँ मैं आ रहा हूँ। अब रात के करीब 9 बजने जा रहा था। घर के सभी लोग भैया को मना करने लगे कि अब मत जाओ, अकेले मत जाओ, ऐसे जाओ ही मत। मम्मी पापा, घर में जितने रिश्तेदार आए हुए थे सब मना करने लगे, देखो बेटा रात के टाइम अकेले वो भी जाना ठीक नहीं है। हर कोई उनको मना कर रहा था कि नहीं, अब तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन भैया के दोस्त आ रहे थे तो वो कहाँ रुकने वाले थे। और आखिरकार जब नहीं माने तो मेरी माँ ने बोला कि ठीक है, छोटे के साथ में ले जाओ, अशोक को साथ में ले जाओ, अकेले तो तुम नहीं जाओगे। अब मैं भैया के साथ 1.5 किलोमीटर जो था हम चल पड़े थे, क्योंकि उधर से लोग कार पर आ रहे थे। इसीलिए हम अपना कोई साधन लेके नहीं गए थे ताकि हम भी उसी कार में बैठ कर के वापस आ जाएंगे। अब रोड पर हम लोग पहुंच गए थे। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कहीं भी कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जो ग्राम देहात होता है
अब रात के टाइम में ऐसा ही हो जाता है, रोड पर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है और शाम ढलते ही एकदम गांव में लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तब तो रात के 9 बज रहा था। हम लोग दोनों भाई रोड पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी कार तो नज़र नहीं आई। अब भैया फ़ोन पर लग गए थे, उनसे बात कर रहे थे कि आप लोग कहाँ पर हो। और शायद वो लोग भटक गए थे, कहीं और खड़े थे, जो आसपास में कहीं होगा, कोई जगह होगा। अब भैया परेशान हो गए थे, बार बार उनको फ़ोन पर बता रहे थे कि ऐसे आना है, पहचान की जगह ये है। वार्तालाप में लगे हुए थे। और तभी भैया बोले कि तुम छोटे एक काम करो, तुम इसी जगह पर रुको, मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, अगर ये लोग उल्टी दिशा से आए ना तो तुम यहीं पर रोक लेना। हाँ, मैं दूसरी साइड में जा रहा हूँ, आगे चल के देखता हूँ। थोड़ी दूर पर एक और बस स्टैंड था। अब भैया फ़ोन पर बात करते हुए आगे निकल गए थे। अब मैं उस जगह पर खड़ा रहा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। अब मेरे पास तो कोई मोबाइल था ही नहीं कि मैं भैया से संपर्क करूं कि भैया कहाँ पर हो, कितनी देर में आओगे। लेकिन बेचैन मैं ज़रूर हो गया था। अब रात ज़्यादा ही हो रही थी। अब भैया के कहीं पर आता पता था नहीं, ना कोई कार नज़र आई। मैं दोनों दिशाएं में देख रहा था, लेकिन अब कोई अभी तक नज़र नहीं आ रहा था। और जब ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी कि आखिर भैया कहाँ चले गए। उनको तो कम से कम वापस आ जाना चाहिए था, और वो भी अकेले हैं और शरीर में हल्दी लगा हुआ है, जो शादी का रस्म होता है। तो घर वाले भी बोल रहे थे कि उनको अकेले मत छोड़ना, लेकिन वो तो मेरे को एक जगह पर खड़ा करके आप फ़ोन पर बात करते हुए आगे निकल गए थे। अब मैं तो चिंता में डूब गया था कि भैया के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। गांव जो घर के लोग थे बता रहे थे कि ऐसा जाना ठीक नहीं होता है। अब क्या ठीक नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं घबराया ज़रूर था, क्योंकि भैया का पता नहीं चल रहा था अभी तक। इसके बाद जिधर भैया गए थे ना, उसी दिशा में मैं चल पड़ा था। अब रास्ते में देखते जा रहा था, इधर उधर कहीं पर भैया का कोई आता पता नहीं चल रहा था। और आखिरकार मैं उस बस स्टैंड के पास पहुंच गया था। और जब वहां पर पहुंचा ना, तो मैं तो देख करके एकदम डर सा गया था। भैया जमीन पर गिरे हुए थे और उनके पास में एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत बैठी हुई थी। ना जाने भैया के साथ में क्या कर रही थी। अब तो जी ये सब कुछ देख करके मैं एकदम चिल्ला पड़ा था डर के मारे। अब मेरी चिल्लाहट सुन करके वो जो औरत भैया के पास में बैठी हुई थी और उठ करके खड़ी हो गई और तेजी के साथ अंधेरे में जा करके कहीं गायब हो गई। अब मैं दौड़ के भैया के पास पहुंचा तो देखा भैया एकदम बेहोश पड़े हुए हैं। सांस चल रही थी, इसका मतलब बेहोशी है, जिंदा है। अब मैं अपने भैया को उठाने लगा, भैया भैया उठ जाओ। लेकिन भैया तो होश में नहीं आ रहे थे। मोबाइल फोन उनका पास में ही गिरा हुआ था और फिर वो फोन बजने लगा था। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त में क्या करूं, फोन को उठाऊं या फिर भैया को होश में लाऊं। आखिर वो औरत कौन थी जो भैया के पास में बिल्कुल चिपक करके बैठी थी, क्या कर रही थी भैया के साथ में। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो कोई चुड़ैल है या कोई और है, कोई भूत, मुझे नहीं मालूम था। अब फोन बंद हो गया, अब फिर दोबारा से बजना शुरू हो गया। अब भैया का फ़ोन था, इसलिए मैं घबराया हुआ था तो और उठा लिया। जैसे ही फ़ोन उठाया, शायद उनके दोस्त थे और कहने लगे कि हमें रास्ता मिल गया है, अब हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अब मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और उधर से हेलो हेलो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। मैं तब बोला,
हाँ, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे घटना मेरे भाई के साथ में हो गई है। आप लोग जहाँ भी हो जल्दी से इस जगह पर पहुँचो। मैं पहचान बताने लगा था और उधर से जो उनके भैया के दोस्त थे कि देखो, आप फ़ोन मत काटना, आप लगातार मेरे संपर्क में रहो और हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डरना मत, बस हम लोग रास्ते में हैं और कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। अब फ़ोन चालू था और मैं भैया को अपने उठाने की कोशिश कर रहा था। भैया का अभी भी होश नहीं आ रहा था। अब फ़ोन पर लगातार उनके दोस्तों से बातचीत चल रही थी और आखिरकार कुछ ही देर के बाद में मुझे रोशनी नज़र आई कार की। और फिर थोड़ी देर में वो रोशनी मेरे पास आकर के रुक गई। उसमें भैया के 3 दोस्त थे। सब लोग एकदम चिंता में पड़े हुए थे, डरे हुए दिखाई दे रहे थे और आते ही कहने लगे, आप दोस्त हो, आप दोस्त के भाई हो, भैया का नाम लेकर के। मैंने बोला, जी मैं ही उनका छोटा भाई हूँ, आपसे मेरी बात हो रही थी। वो कहने लगे कि आप जल्दी करो, इनके उठा के कार में डालते हैं और घर चलते हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हैं? वो लोग समझ गए थे कि भैया के साथ में क्या हुआ है, जरूर कोई चुड़ैल होगी। और तभी वो लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। इसके बाद हम अपने भैया को उठा करके कार में डाल करके गांव की तरफ चल पड़े थे। अब भैया का फिर फ़ोन बज उठा था। घर में परिवार वालों का फ़ोन आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो माँ का फ़ोन था कि कहाँ तुम लोग पहुँचे। इसके बाद मैं सारी घटना बता दिया। अब तो घर में एकदम हड़कंप सा मच गया था। रोने पीटने की आवाज़ें मुझे फ़ोन पर सुनाई दे रही थी और आखिरकार कुछ देर के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। और तब तक जो मेरे पिताजी थे, एक ओझा को, गुनी को बुला करके ले आए थे। और जैसे ही हम भैया को कार से उतारे ना, वो ओझा गुनी तैयार खड़े थे ताकि इन पर कोई बात हो, भूतहा कोई लक्षण हो तो उसको उतारा जाए। और वो अपने काम में लग गए थे। हाँ, कुछ देर के बाद में जब वो अपना काम करने लगे थे, जो उनकी विद्या थी, जो तंत्र मंत्र कर रहे थे, आज जैसे ही पूरा हुआ भैया को होश आ गया था। भैया ने आंखें खोल दी थी और तब जा कर के पूरे घर में सब लोगों का जो उदास चेहरा था थोड़ा चमकने लगा था। खुश हो गए थे सब, चलो अब भैया तो होश में आ गए। और इसके बाद जो कहानी भैया ने बताया, सबके होश उड़ गए थे। वो बताया कि हम तो पैदल ही चले जा रहे थे अगले स्टैंड की तरफ, और फ़ोन पर बात करते हुए, और उस स्टैंड पर एक सफ़ेद कपड़ों में औरत बैठी हुई थी। मैं तो फ़ोन में ध्यान लगाए हुए था, बातचीत करते हुए, और उस स्टैंड के पास जाकर के खड़ा हो गया। मुझे तो जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो औरत वहाँ पर बैठी हुई है वो कोई चुड़ैल हो सकती है। मैं फ़ोन पर बात में लगा हुआ था, मेरे दोस्तों से बातचीत चल रही थी, और उसी वक्त जैसे फ़ोन कट गया था। जैसे लगा कि जैसे मेरा फ़ोन कनेक्शन कट गया हो, आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैंने स्विच ऑफ करके दोबारा स्टार्ट किया था। नेटवर्क की कई बार ऐसी समस्या हो जाती थी। और जैसे ही फ़ोन दोबारा ऑन हुआ, और उसके बाद वो चुड़ैल तो मुझे ज़मीन पर पटक दिया था। मैं इस घटना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब मैं अपना होश खो बैठा था। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं मालूम। अब आगे जो हुआ था वो तो मैं देख ही चुका था। वो चुड़ैल ना जाने भैया के साथ चिपक के बैठी हुई, अब भैया के साथ क्या कर रही थी। लेकिन मैं और मेरे जो भैया के दोस्त थे, अब सही टाइम पर हम लोग पहुंच गए थे। ना तो भैया की जान खतरे में भी जा सकती थी। भगवान का शुक्र था कि वो सही सलामत बच गए थे, घर पर आ गए थे। और इसके बाद तो भैया हर बात घर वालों की मानते थे। वो समझ गए थे। पहले तो वो भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन इस घटना के बाद
उनकी जीवन शैली बिल्कुल बदल गई थी। वो तो रहते शहर में थे और गांव के तो समझते ही नहीं थे कि गांव में क्या चलन है, क्या विधि है, गांव में कैसे रहना चाहिए। लेकिन इस घटना ने शायद उनकी आंखें खोल दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अशोक जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।